Alright, G, next one says husband pushing me to cheat. Assalamualaikum, Junaid. Hope you are doing well. I'm writing to you because something has been off and I don't know if I'm overthinking it or if it's something I should take seriously. I'm a 29-year-old woman living in one of the cities of Canada with my husband. We both were second cousins and were in a relationship for 2 years before getting married at the age of 26. And then we migrated here. Alhamdulillah, our life has been good and we just earned our PR. Now it's been 3.5 years to our marriage. I work at a beverage kiosk in a mall and my husband works at a clothing store. Life is simple and we are happy. The other day we were watching a movie and discussing relationships and situationships when my husband suddenly said, एक बात बोलूं, कभी भी अगर चीट करना हो तो कर लेना, लेकिन बस याद रखना कि मुझे कभी पता ना चले. Just cover your tracks and never let me have an iota about it. I was shocked and told him, wow, that was random. And he just said, I'm also saying it randomly only. And then he brushed it off. This threw me off. In all these years, we never even joked about infidelity. We both hold good Muslim values and our behavior has been traditional. For example, in our first year over here, my husband wasn't open about me working. He only agreed because of high rents and living costs. And even then, the condition was that I had to wear a mask at all costs. It was only after the COVID wave died and he became more comfortable with the society and my workplace here. And then he allowed me to go out without a face mask and a baya. I love my husband deeply and I'm very possessive of him. But this statement he made makes me feel like he isn't possessive about me in the same way. Am I overthinking this or is there something deeper than that I should be concerned about? Thank you for taking time. तो एक बहन है, कनाडा मूव हुई हैं 3 साल पहले और इनके हस्बैंड ने फिल्म देखते देखते they were discussing about relationships and situationships और बातों बातों में बोल दिया कि कभी दिल करे तो कर लेना चीट, बस मेक श्योर मुझे पता ना चले, तो अपना ट्रैक्स अच्छे से कवर कर लेना. Obviously it threw her off because that's not the value she holds. इनफैक्ट हस्बैंड भी जब नए नए मूव हुए तो वो उन्होंने पहले तो काम नहीं करती थी और फिर जब ज़ाहिर है रेंटल कॉस्ट वगैरह हुई तो डिसाइड किया कि चलो काम कर लो, लेकिन मास्क और अबाया के साथ जो और वक्त के साथ साथ आहिस्ता ही ईज इट ऑफ आइदर कि इट्स फाइन यू कैन वर्क विदाउट इट टू. तो अब ये ज़ाहिर है बात ऐसी की है तो शी इज़ कनेक्टिंग एवरी डॉट के मास्क और अबाया के साथ ईजी हुए, जॉब के साथ ईजी हुए और अब कह रहे जाके चीट भी कर लो. नो, ही डिडंट से कि कर लें. आपने लिखा ना जैसे क्वेश्चन कि ही वांट्स मी टू चीट, ही डिडंट से ही वांट्स यू टू चीट. ही जस्ट सेड अगर कभी दिल करे तो कर लेना, मुझ तक बात ना है, मेरा दिल हर्ट होगा. अब अगेन ऑफ कोर्स आई एम नॉट एंडोर्सिंग एन आइडिया, अच्छी बात तो नहीं है अपनी बीवी को कहने वाली, मतलब ये कोई बात नहीं है कहने वाली. अनलेस देर आर सम कपल्स हु आर इन ओपन रिलेशनशिप्स, ओपन मैरिजेस, वो एक अलग डिबेट है. क्लियरली यहाँ पे उस तरह का सिलसिला नहीं है. या तो उन्होंने देखिए कुछ लोगों को ना ह्यूमर बड़ा ब्रोकन होता है, वो उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या रहे हैं, किसी बात का जो है ये बात कितनी आगे तक किसी को डीपली अफेक्ट कर सकती है. तो मजाक मजाक में अगर ये बात कह दी हो कि ओ आई डिडंट मीन एनीथिंग, तो ये कोई अच्छा मजाक तो नहीं है, ठीक है ना. स्पेशली ऐसे स्पाउसेस जो कि लॉयल भी हैं, जो इन चीज़ों को वैल्यू करती हैं, इस तरह की फीलिंग्स को, पोजेसिवनेस को वैल्यू करते हैं, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें कहना अच्छी बात नहीं है. इन सम केसेस, आई एम जस्ट जनरली स्पीकिंग, मैं इनको नहीं कह रहा, आपको नहीं कह रहा, ना मैं आपके दिमाग में कोई वसवसे डाल रहा हूँ. होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कभी कोई साहब खुद कहीं मशगूल हो तो वो इस तरह का आइडिया थ्रो अराउंड करने की करते हैं कि हाँ मैं थोड़ा ओपन माइंडेड हो गया हूं तो आप भी अगर होना चाहें तो हो जाए. इन केस वही वाली बात है ना कि कल को मुझ पे आए और मैं पकड़ा जाऊं तो मैं तो पहले ही बोला था हाँ तुम भी कर लेना. तो ये भी होता है, लोग प्रीएम्प्टिव खेलते हैं, पहले से ही आइडिया, अगर खुद कुछ चीज गलत कर रहे होते हैं तो पहले से आइडिया अगले के दिमाग में प्लांट कर दो कि भाई तुम्हें भी अलाउ है, और अगर खुदा ना खास्ता खुद पकड़े गए तो बोलेंगे हाँ वो तो मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि चलो इतना तो है, चलो मैं आई मेक श्योर आई कवर माई ट्रैक्स बेटर, समथिंग. नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसा कर रहे हैं या उनकी थोड़ी हो, मुझे तो जेन्युइनली लगता है वो मजाक ही कर रहे थे. कुछ लोगों को नहीं करना आता मजाक, उनको नहीं पता होता क्योंकि ऑपोजिट सेक्स के साथ इतना मिंगल नहीं किया होता, तो वो अंदाजा नहीं होता कौन सी बातें, वो मर्द और औरत हैं तो डिफरेंट ना, तो कौन सी बात कहाँ तक जाके लग सकती है, कौन सी बात किसी अगले बंदे को ओवरथिंक करने पे मजबूर कर सकती है, वगैरह वगैरह. एक चीज ये भी हो सकती है कि ही इज जस्ट ट्राइंग टू एक्ट
कूल इन अ वे, अगेन कूल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बोलो अपनी बीवी कहाँ चल तू चली जा black.com, ये कोई कूल होने के तरीके नहीं है, इस तरह नहीं किया जाता। ये कि हाँ मैं कनाडा आ गया हूँ और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ओपन माइंडेड हो रहा हूँ, पहले मैंने तुम्हें नौकरी करने दे दी, फिर उसके बाद मास्क वास्क का बाय से भी मैं ज़रा थोड़ा सा ओके हो गया हूँ, तो ये शायद कि मैं कनाडा के रंग में ढल रहा हूँ और मैं एक प्रोग्रेसिव आदमी बनता जा रहा हूँ वक्त के साथ साथ। तो मुझे इन चीज़ों को चीज़ें ये अफेक्ट नहीं करती। बट अगेन इन ऑर्डर टू बी प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं कि आप बीवी किसी और घर में भेज दो, ये प्रोग्रेस, ये बेगैरती होती है। देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन दैट। आप प्रोग्रेसिव बिल्कुल हो सकते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ लिबरल ख़वातीन को समझाता है कि जो औरतें स्लीवलेस कपड़े पहनती हैं वो लिबरल होती है। सो दिस इज फार मोर टू दैट देन जस्ट व्हाट मीट्स द आई। ठीक है, मे बी शायद वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए मैं इतना कंट्रोलिंग नहीं हूँ, मैं बड़ा इजी हो गया हूँ, और मैं शायद पहले आई वाज कमिंग अक्रॉस एज समवन हु वांट्स टू कंट्रोल, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, ये पहनो वो पहनो, लेकिन अब मैं जो है ना थोड़ा कंफर्टेबल हो गया हूँ। आई ट्रस्ट यू मोर एंड आई थिंक वी हैव गुड कंपैटिबिलिटी, तो मुझे तुमसे कोई इशू नहीं है एज सच। तो मे बी शायद वो ये चीज़ बताना चाह रहे हो, या फिर वही कि किसी किस्म की हिडन इनसिक्योरिटीज़ या सप्रेस थॉट्स हो किसी किस्म की, या खुद दे माइट बी एन आइडिया, दे माइट नॉट बी समवन, बट साहब मे बी वांटिंग टू स्पाइस अप हिज लाइफ विद, वही आपने कहा ना कि लाइफ सिंपल है, वो काम पे जाते हैं, मैं काम पे जाती हूँ, घर पे आते हैं, पीआर भी मिल गया है 3.5 साल से। मोनोटनी जो है ना, इंसान देखें, इंसान के ना अंदर होता है कीड़ा, उसको हर वक्त तंग करता है कि कुछ कर, कुछ नया करते हैं, आज कुछ हैपनिंग करते हैं, तो वो मोनोटनी से बहुत जल्दी इंसान बोर हो जाता है। तो मे बी देयर इज एन आइडिया इन हिज हेड कि वो कुछ नया हो जाए जिंदगी में, आई डोंट नो। बट हाउएवर मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आपकी फीलिंग्स जो हैं बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज योर रिएक्शन शोज यू आर समवन who value exclusivity, who value possessiveness, who value being loyal, और ये बहुत अच्छी ट्रेट है और ऐसा ही होना चाहिए। दैट इज द प्रॉमिस यू मेड टू ईच अदर। इसलिए थोड़ी शादी की थी कि कल को वॉलीबॉल की तरह, चल आज तू इधर मुझे फेंक दे, तू मुझे इधर फेंक, ये क्या बात हुई? पॉइंट थोड़ी चल रहा है भाई, ये जिंदगी है यार। तो आई वुड से डोंट इग्नोर इट, बट डोंट ओवर रिएक्ट इट आइदर। आई वुड सजेस्ट के किसी दिन वीकेंड वाले दिन आराम से बैठ के चाय वाय लेके और ऐसी कैजुअली डिस्कस करें कि लाइक सिंस यू सेड दैट, इट्स बीन इन माय हेड, लाइक आई जस्ट वांट टू नो व्हाट यू मीन बाय दैट। मतलब क्या, लाइक डू यू थिंक ऑफ मी who would want to do something behind your back, or why did you say that, ऐसे ही, and just try to figure out कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या उनको फिर ये भी पूछेगा कि लाइक आर यू इन अ मूड टू लुक एल्सवेयर एंड मे बी प्लांटिंग द आइडिया इन माई हेड कि देखो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ या मैं करने वाला हूँ, तो तुम्हें भी मौका मिले तो कर लेना, बस जैसे मेरा नहीं तुम्हें पता चल रहा तो तुम अपना भी मुझे नहीं बताना। कुछ लोग गिल्ट से भी कर रहे होते हैं, वो होता है ना कि इफ योर गर्ल इज आउट ऑन अ गर्ल्स नाइट आउट और रात 3 बजे शी कॉल्स यू सेइंग आई लव यू, आई मीन समथिंग्स रॉन्ग, मतलब कुछ हुआ है, क्योंकि वो गिल्ट वाला आई लव यू होता है। या फिर ऑल गर्ल्स ट्रिप बाली से अगर फोन आ रहा हो कि आई मिस यू अ लॉट, आई लव यू, आई डोंट नो मैन, आई एम जस्ट सेइंग लुक फॉर द साइंस। सो आई थिंक बिठा के पूछ लें एक बार। आई रियली होप ही वाज जस्ट जोकिंग एंड ही इज लाइक अ टिपिकल कराची बॉय विद लाइक नॉट अ सेंस ऑफ कि कौन सी बात कहाँ तक जा सकती है। सो यू आर नॉट ओवर थिंकिंग एट ऑल, योर कंसर्न्स आर वैलिड, परहैप्स जस्ट सेट इट डाउन, वरना वही वाली बात है, इमेजिनेशन में आप सफरिंग करती रहेंगे और मैंने 4 आइडियाज और दे दिए, अब आप और मजीद सफर करें, तो इससे बेहतर है बिठा के बात कर लें, पूछो भाई क्या मसला है, ये बात बोली क्यों, तो लड़े नहीं। लाइक एक अनईजी सी फीलिंग आ गई है मेरे दिल में आपको लेके, मतलब लाइक डू यू रियली थिंक कि मैं आई वुड बी डूइंग दिस, लाइक व्हाई डिड यू से समथिंग लाइक दैट। एंड ऑफ कोर्स किसी भी एक शरीफ ऑनरेबल खातून के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है कि लाइक आप कैसे कैसे सजेस्ट कर सकते हो यार, अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो बैठ के सुन लें एक बार और फिर जो भी जवाब दें मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि अब सस्पेंस तो आपने हम हमारे अंदर डाल दी है, अब हम सब सस्पेंस में कि ये चल क्या रहा है। तो फॉलो अप ज़रूर दीजिएगा कि उन्होंने क्या कहा, एंड होपफुली यू विल फाइंड योर आंसर।
बट ये कि अपने आप को वो ना करें. डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर ओवर थिंकिंग. इट इज काइंड ऑफ अ डिस्टर्बिंग क्वेश्चन टू बिगिन विद. आई होप इट हेल्प्स. टेक केयर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.